अंतिम तिथि है नामांकन की और मिनल चौबे जो है भारी संख्या में रैली के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। मैम, स्थानीय चुनाव है, महापौर की जिम्मेदारी, महापौर के लिए प्रत्याशी आपको चयन किया गया है, उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे? देखिए, 100% मेरी पार्टी, मेरी संगठन, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे महापौर का प्रत्याशी घोषित किया है। आपके माध्यम से मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बदले में उनको एक सुंदर रायपुर शहर सौगात के रूप में दूंगी। मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? कि नगर निगम का जो मूल दायित्व होता है, शहर की जनता जिस चीज के लिए टैक्स पे करती है, शुद्ध पेयजल, साफ सुथरी सड़कें और चाक चौबंद बिजली व्यवस्था, मैं इन सब चीज़ों को जनता के लिए उपलब्ध कराऊंगी। पिछले 15 वर्षों से नगर निगम के माध्यम से रायपुर शहर की जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। बहुत ही हर्ष की बात है, पूरे छत्तीसगढ़ महतारी के लिए हर्ष की बात है कि इस बार रायपुर शहर का जो मुखिया होगा, रायपुर शहर का जो प्रथम नागरिक होगा वो महिला होगी। तो निसंदेह हम महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करेंगे, महिलाओं में रोजगार देंगे। मध्यम वर्गीय परिवार जिस जगह में आपको आने में 10 मिनट लगना चाहिए वहाँ आपको आधा घंटा लगता है। एक सुंदर ट्रैफिक व्यवस्था हम रायपुर शहर को देने का प्रयास करेंगे ताकि जो समय आपका बचे उसमें आप कुछ क्रिएटिव कर पाएं। मूलभूत सुविधाएं की आपने बात की, नहीं मिल रहा है। स्मार्ट सिटी के लिए रायपुर को जाना जाता है, ऐसे में स्मार्ट सिटी में हम खुद वार्डों में जा रहे हैं, वहाँ लोग बता रहे हैं मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। तो इनके लिए कोई रोड मैप तैयार किया है आप लोग? देखिए, स्मार्ट सिटी में अब तक जो पैसा आया है कांग्रेस की सरकार में पूरा भ्रष्टाचार के भेड़ में चढ़ गया है और रायपुर शहर की जनता के मन में बहुत मलाल है। पैसे का जो दुरुपयोग, पैसे का जो बंदरबाट कांग्रेस की सरकार ने किया है उसका सब हम खुलासा करेंगे और स्मार्ट सिटी के कार्यों की हम जांच करवाएंगे। महिला महापौर रायपुर को पहली बार मिलने जा रहे हैं, ऐसे में जो महिला मतदाता है उनकी संख्या सबसे अधिक है। महिला मतदाता जीत हार का जो है फैसला करेगी, तो ऐसे में महिला मतदाताओं को कैसे साथ दें? देखिए, महिला मतदाता है, मेरी महिला बहनें हैं, मातृशक्ति हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी हैं और रहेंगी। और अभी महापौर प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कमल के फूल में बढ़ चढ़कर मतदान करेंगी और महिला वोट निर्णायक होंगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, पार्षद चुनने में और महापौर चुनने में। स्वस्थ है जीत? 200% हम जीतेंगे। सर, मूलभूत सुविधाएं को लेकर आम जनता परेशान रहते हैं, हमेशा से स्मार्ट सिटी के नाम से रायपुर को जाना जाता है, लेकिन इस महापौरों ने 15 साल में रायपुर शहर को बर्बाद कर दिया। अब रायपुर शहर को विश्व स्तरीय शहर बनाने का काम बीजेपी की शहर की सरकार करेगी। 10 नगर निगमों में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में कितना चुनौती रहेगा उसको? जो चुनौती नहीं है, उनके लोग तो जो पीछे के दरवाजे से महापौर बने हैं, हमारे जो महापौर बनेंगे वो सामने के दरवाजे से, जनता के दरवाजे से बनेंगे। प्रत्याशी चयन में नाराजगी भी कई जगह देखने को मिला है। सामान्य बात है क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, टिकट एक को मिलेगी, परंतु बीजेपी का कार्यकर्ता कभी भी बागी नहीं होता है, वो कमल फूल का साथ देता है और जो लोग भी हैं उनकी नाराजगी दूर की जाएगी और वो कमल फूल के लिए काम करेंगे। बेहतर प्रदर्शन रहेगा बीजेपी? निश्चित रूप से। निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मंत्री रामविचार नेताम जी, सर, निकाय चुनाव में कैसा रहेगा परफॉर्मेंस, चूंकि चुनौती रहेगा, 10 निगमों में कांग्रेस की अभी सरकार है, 10 के 10 सीट अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने वाली। लेकिन कई जगह प्रत्याशी चयन के बाद नाराजगी भी सामने आ रही, उनको कैसे दूर करेंगे? इस्तीफे भी कई जगह दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है और टिकट जब नहीं मिल पाता है तो स्वाभाविक ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, तो इसलिए हम सब जो है पार्टी के अनुशासन पे बंधे होते हैं। जिस दिन टिकट का घोषणा हो जाता है, जिसके चेहरे पर भी बांध दिया जाता है, टिकट उन जिनको भी दे दिया जाता है, उनके लिए सभी भेदभाव भुला करके हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता लग जाते हैं और उसे जिताने के लिए हर तरह का कोशिश करके उन्हें जिताते हैं। प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा, किन एजेंडों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले? प्रमुख एजेंडा, हमारे पास एजेंडा की कमी नहीं है। कांग्रेस ने इतना गड्ढा कर दिया, इतना गंदगी कर दिया है, इतना भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल दिया है, वो सब हमारे सामने मुद्दा है। यहाँ का विकास जो है पूरी तरह से ठप कर दिया,
अवरुद्ध कर दिया, ये भी हमारा मुद्दा है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के सरकार में इस नगर को हमें सजा के, संवार के और एक प्रदेश का, देश का एक मॉडल के रूप में इस शहर को बनाना चाहते हैं। ऐसे कल्पना लेकर के हम सब काम कर रहे हैं। शहर संग्राम का शोर जारी है और सभी जो राजनीतिक दलों हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है। आज नामांकन की अंतिम तिथि है और बड़ी संख्या में रैली के साथ आज नामांकन दाखिल करने के लिए बीजेपी के तमाम जो महापौर और महापौर के साथ तमाम जो पार्षद है वो जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ विधायक राजेश मुनज्जी है। सर, स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। चूंकि लोकसभा और विधानसभा तो प्रदेश के स्तर पर चुनाव लड़ा जाता है, निकाय चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? राजधानी का चौमुखी विकास, विकसित कार्य योजना, प्लानिंग के साथ में इस शहर को सुंदर, स्वच्छ, व्यवस्थित बसाना, अराजकता का जो वातावरण नगर निगम में फैला हो उसको दुरुस्त करना, व्यवस्थित करना और आम जनता को वो संपूर्ण सुविधा मिले जो उसके हकदार हैं। 15 साल से रायपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी का राजराम। आज दुर्भाग्य ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के पास कोई नेत्री नहीं मिली, कोई नेता नहीं, महिला जो पूर्व सभापति रहे, पूर्व महापौर रहे, 10 साल तक नगर निगम में, आज उनकी धर्मपत्नी को लड़ाना पड़ रहा। यह कांग्रेस में महिला नेत्रियों का अभाव हो गया, ये स्थिति। भाजपा का जो प्रत्याशी 15 साल के पार्षद नेता प्रतिपक्ष जनमानस से जुड़ी हुई है, रायपुर के गली मोहल्ले से वाकिफ जन समस्याओं को सरोकार रखने वाली, और इसीलिए इस शहर की लड़ाई इस बात की है, इस शहर को सुंदर, स्वच्छ, व्यवस्थित करना, कार्य योजना के साथ में काम करना, शहर को विकसित प्लानिंग के साथ आगे लेकर जाना है। और आम जनता जो हकदार है, उस हकदार जनता को उसका हक मिलना चाहिए। यह हमारे इस चुनाव के अंदर मूल उद्देश्य है। महिला महापौर इस बार रायपुर को मिलने जा रहा है और रायपुर के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो महिलाओं की संख्या में जो मतदाता है उनकी संख्या सबसे अधिक है। लोकसभा विधानसभा में हमने देखा है महिला मतदाताओं ने ही जीत हार में अंतर जो है दिखाया है, तो इसमें भी जो महिला मतदाता है वो अंतर दिखाने वाले हैं। तो ऐसे में महिला मतदाताओं को कैसे साधेंगे? साधने की जरूरत नहीं है। महिलाओं का नेतृत्व महिला करें 50%, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का ध्यान रखा और इस प्रदेश में दिया है। हम ऐसे लोगों को मैदान में ला रहे हैं। मातारी वंदन, जब माता का वंदन कर रहे हैं तो हमारी बहनें क्यों नहीं प्रतिनिधित्व कर सकती हैं? और आज उन बहनों को मौका मिला है। हमने किसी नेता की घर में पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाया, हमने भाजपा का संघर्षशील कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली हमारी पार्षद रही है, हमारी मेयर इन काउंसिल की मेंबर रही है, हमारी नेता प्रतिनिधित्व रही है, भारतीय महिला मोर्चे के जिले के अध्यक्ष रही, प्रदेश की महामंत्री रही है, जिसने लगातार संघर्ष किया। ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके हमने रायपुर के महापौर का टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी क्या करी? नेता की धर्मपत्नी अब चलाएगी। पहले नेता चला रहे थे निगम, अब उनकी धर्मपत्नियां चलाएगी। यानी कांग्रेस पार्टी में नेत्री नहीं है, अकाल पड़ गया। और इसलिए जानी पहचानी खरी और जिसने शहर को समझा है नहीं है। और कई जगह जो है नाराजगी भी देखने को मिला। कांग्रेस भवन में जो है जो कार्यकर्ता है वो काफी नाराज हुए। अब कांग्रेस ही रात को 3 बजे लिस्ट जारी कर रहे हैं साहब, और कांग्रेस पार्टी में आरोप लग रहा पैसे में टिकट बेच दी। ये हम नहीं लगा रहे, उनका वीडियो चल रहा, वीडियो वायरल हो रहा है, और उसी के अंदर आत्मचिंतन करें। ये रायपुर शहर राजधानी है, राजधानी के अनुरूप विकसित करना, प्लानिंग के साथ चलना, योजनाबद्ध तरीके से शहर को विकसित करना, ये हमारी कार्य योजना का अंग है। हम लोग अभी क्षेत्र में जा रहे हैं, अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी रायपुर को कहा जाता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से अभी भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? अब स्मार्ट सिटी में तो बंदरबाट कांग्रेस ये किए हैं। 700 करोड़ में प्रोजेक्ट है रायपुर का कोई, जिसको आदर्श के रूप में हम कह सकते हैं। भ्रष्टाचार की जननी और भ्रष्टाचार का जन्म कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नगर निगम में बैठ करके दिया है। उसकी सफाई करना है और शहर को विकसित और प्लानिंग के साथ में आगे लेके जाना, ये भाजपा का संकल्प है। निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और हमारे साथ बात करने के लिए विधायक सुनील सोनी जी है। सर, निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया है पूरी कर लीजिए। आप लोग भी बाजे गाजे के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। आज महापौर और 70 पार्षद हम सब ने मिलकर जो है आज यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है और विजय मिलेगी
इस बार कमल खिलेगा, हमारे सभी पार्षद जीतेंगे और महापौर बनेगा। आने वाले समय में हम तेजी के साथ में सर आप भी महापौर रहे हैं, करीबी से जानते हैं निकाय चुनाव को लेकर, मूलभूत सुविधाओं से लोगों को जूझना पड़ता है, कैसे दूर करेंगे? देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है, विकास। जो ठहरा हुआ 15 साल से विकास है, उसको तेजी देंगे। शहर संग्राम है इस बार, स्थानीय मुद्दे क्योंकि जो निकाय चुनाव है उसमें देखने को मिलते हैं। प्रत्याशी का ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है अब चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और देखने पे ये मिल रहा है कि मतदाताओं में भी बड़ी उत्साह देखने को मिल रहा है कि इस बार रायपुर महानगर निगम में कमल खिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी महापौर सहित सभी पार्षद जीत करके इस बार आने वाले हैं, क्योंकि 5 साल में, पिछली 5 साल में कांग्रेस का जो महापौर और सरकार रही है नगर निगम में, रायपुर नगर निगम को बेतरतीब, बदहाल और बदसूरत करके रखा है। अब इससे जनता हर दृष्टिकोण से परेशान था और भ्रष्टाचार की भेंट जो 5 साल में कांग्रेस ने चढ़ाया है, अब जनता उसका बदला लेना चाह रही है और फिर से एक सुशासन और विकसित ढंग से अब रायपुर जो है हम ही बनाया, हम ही संवारेंगे। तो एक खूबसूरत रायपुर की सपना अब रायपुर नगर के लोग देखने लगे हैं और वो सपना भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साकार होगी, ऐसा मतदाताओं और जनता का एक अपेक्षा है। सूरज सपना देखना चाह रही है जहाँ की जो जनता है, वो आप कह रहे हैं, लेकिन कई ऐसे जगह है जहाँ पर नाराजगी टिकट को लेकर देखने को मिला है। ऐसे में नाराजगी के बाद जो कार्यकर्ता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के जोर में लग गया है, तो ऐसे में इनका फर्क भी देखने को मिलेगा। देखिए, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, नेताओं में भी उत्साह है। उनको लगता था कि हमें मौका मिलेगा, लेकिन प्रत्याशी तो एक को ही एक वार्ड से बनाया जा सकता था, पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो नियम है, नीति है, उसकी पालन करते हैं। नाराजगी होगी, चंद घंटों की होगी, चंद दिनों की होगी, उसके बाद मिल करके पूरी टीम जो है भारतीय जनता पार्टी की इस बार महापौर बनाएंगे और पार्षद भी जिताएंगे। अच्छा, चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? चूँकि जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, वो प्रदेश के स्तर पर जो है मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जाता है, और जो निकाय चुनाव है वो स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं। तो आप लोग क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दे कहें या जनता की मुद्दा या विषय विकास का कहें, हमने विधानसभा में जो गारंटी, मोदी गारंटी का वादा हमने किया था और हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जितने वादे किए थे चुनाव के समय में, लगभग हमने पूरा कर लिया है। महापौर के प्रत्याशी के साथ 70 जो पार्षद के प्रत्याशी है बीजेपी के, वो भी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ जो पार्षद प्रत्याशी है वो हमारे साथ मौजूद है। आपके क्षेत्र में क्या एजेंडा है, कौन एजेंडा को लेकर आप? एजेंडा है साफ सफाई, महिला सशक्तिकरण, नशा, बस्तियों की साफ सफाई, नाली निर्माण कार्य, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें आगे उस पर कार्य करना है। एक बार फिर से मौका दिया है पार्टी ने, क्या लग रहा है इस बार फिर से आप फतह करेंगे? जी, पार्टी ने मुझे फिर से मौका दिया। सभी वरिष्ठ नेताओं का मेरा बहुत बहुत दिल से आभार है। पार्टी क्या है, जिन्हें भी अपने प्रत्याशी नियुक्त करती हैं वो उन प्रत्याशियों का काम देखती। भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास से मुझे काम दिया था। मैं वहाँ पे पार्षद बन के ब्राह्मणपारा वार्ड से आई थी और वहाँ पे मैंने बखूबी जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन सब। संतुष्ट है आपके काम से वहाँ के जनता? जी, मेरे काम से तो वहाँ पे संतुष्ट है, लेकिन मेरे जो कार्य है उसे आप अगर वार्ड में जाके पता करेंगे वो आपको ज़्यादा अच्छा से। 5 सालों में क्या चीज़ छूट गया है जो और आगे अगर जीत कर आते तो वो करना हो? देखिए, अभी मुझे पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार वार्ड बदल दिया। जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड क्रमांक 41 से प्रत्याशी के रूप में वहाँ पे नियुक्त किया हुआ है। और अब वहाँ पे भी जो भी कार्य हैं, मेरे से पूर्व मृत्युंजय दुबे जी वहाँ पे पार्षद रह चुके हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे। उन्होंने भी अपना बेस्ट टू बेस्ट जो भी होता है, उन्होंने अपना वहाँ पे पूरा कार्य वहाँ पे किया है। अब उनके कार्य को देखते हुए मुझे पूरी तरह सब विश्वास है कि वहाँ की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका देगी। है मौका? जी, बिल्कुल भरोसा है उनको। आप क्या नाम लिखते हैं, कौन सा वार्ड से? अजय साहू, मैं ब्राह्मणपारा वार्ड क्रमांक 43 से भारतीय जनता पार्टी के ये जो पहले यहाँ ये पार्षद थी, अब आप ब्राह्मण? जी, ओबीसी हुआ है जी। क्या लग रहा है, जनता इस बार विश्वास जताएगी?
क्योंकि पार्षद की जो प्रत्याशी पहले बीजेपी से सरिता दुबे जी थे, इस बार आपको मौका दिया है। निश्चित रूप से ब्राह्मणपारा का रायपुर शहर के अंदर अपना एक गौरव है, गरिमामयी ब्राह्मणपारा है हमारा, और लगातार 10 वर्ष से वहाँ पर हमारे पूर्व पार्षद जी लगातार विकास का कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल का मतलब ही विकास होता है। तो इतना विकास हुआ है वहाँ पर कि हर गली मोहल्ले में कंक्रीटीकरण हुआ, सड़क बने, वहाँ पर नाली बने, सामुदायिक भवन बने हैं। विकास की कोई रुकावट नहीं है वहाँ पर। लगातार इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए एक प्रयास करेंगे कि हम ब्राह्मणपारा एजेंडा क्या रहेगा, क्या एजेंडे को लेकर? निश्चित रूप से हम वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का काम चालू करेंगे, जिससे युवाओं और महिलाओं को उसमें काम मिले, रोजगार मिले, और केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना को जनता तक हम पहुँचाएं उसको। नामांकन दाखिल करके आप बाहर पहुंचे, कौन सा वार्ड से प्रत्याशी है और क्या नाम? वार्ड क्रमांक 53 से मनोज कुमार जांगड़े, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ मैं, और इस बार बिल्कुल हम लोग अपने वार्ड से जीतेंगे। आप भी पार्षद के लिए नामांकन दाखिल करके आए हैं, कौन से वार्ड से हैं और क्या नाम लिखते हैं? मैं स्वामी आत्मानंद वार्ड 38 से नामांकन दाखिल करके आया हूँ। मेरा नाम सही आनंद कुमार अग्रवाल है। क्या लग रहा है, कौन थे इससे पहले आप जिस वार्ड से अभी दाखिल करके आए, वहाँ पार्षद कौन थे, कैसा था उनका कामकाज? इस बार उम्मीद है आपको, आप पर जनता भरोसा जताएगी? बिल्कुल जताएगी। पिछली बार जो काम हुआ उससे मैं डबल तेजी से और डबल अच्छे से काम करूँगा मैं। हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है इस बार, अपनी सेंट्रल में भी सरकार है और अपने छत्तीसगढ़ राज्य में भी सरकार है। इस बार महापौर भी हम बीजेपी का बनाएंगे और पार्षद भी बीजेपी बनाएंगे। कौन सा एजेंडे, किन एजेंडों को लेकर आप जनता के बीच? जो काम रुके हुए थे, आप भी जानते हैं 5 साल कांग्रेस ने क्या काम किया है, कितने विवाद हुए हैं, वो सब विवादों को हमको निराकरण करना है। और जो काम रुके हुए हैं, अच्छे काम रुके, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। अपने विकास को लेके, विकास क्या हुआ है? विकास तो हुआ ही नहीं है, खाली भ्रष्टाचार ही हुआ है। ये जनता अच्छे से समझ गई है, जनता देख चुकी है। अपने जैसे पश्चिम में चौपाटी, जिसका हमारे पश्चिम के लाडले विधायक श्री राजेश मूणत जी ने घोर आंदोलन किया था उसके लिए, वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। आप क्या करेंगे अगर जीत कर सामने आते हैं? मेरे वार्ड में एक स्वामी आत्मानंद सरोवर के नाम से एक तालाब है। मेरे वार्ड का एक लौता तालाब है जो विगत कई सालों से बंजर पड़ा हुआ है। उस तालाब को मैं विकसित करूंगा और 15 अगस्त को मैं वहाँ पे भारत का तिरंगा लहराऊंगा। मेरा सबसे पहला उद्देश्य वही रहेगा। पहला काम वही रहेगा अगर जीत कर सामने? हाँ, उस तालाब को मैं स्वरूप बदलूंगा, पूरा नया आकार दूंगा, खूबसूरत आकार दूंगा। उस तालाब को स्वामी आत्मानंद सरोवर से जाना जाएगा पूरे अपने रायपुर शहर में। बिल्कुल। देखिए, आप कौन सा वार्ड से चुनाव लड़ी है और क्या नाम है? मैं श्रीमती पुष्पा रोही साहू, वार्ड क्रमांक 31, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या कौन अभी इस वहाँ से पार्षद थे और क्या लग रहा है, इस बार जनता विश्वास जताएगी? जी भैया, पिछले बार मेरे पति पार्षद थे और बहुत विकास का काम हुआ है, और आगे भी जो बचा हुआ कार्य है, मेन मुद्दा तो पानी टंकी है, उसको हम स्वीकृति हो चुकी है, उसको बनवाएंगे, और जो बचा हुआ काम है वो भी आगे हो। आप कौन सा वार्ड से है और क्या नाम? भाई, मेरा नाम विनय पंकज निर्मलकर है और मैं वार्ड क्रमांक 52 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। कौन थे वहाँ से पार्षद, अभी कौन है आपके विपक्ष? इससे पहले निर्दलीय प्रत्याशी हमारे वार्ड के पार्षद थे, लेकिन जिस विकास के लिए हमारा वार्ड तरसा है, उस वार्ड के विकास को इस बार हम पूरा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते लगातार हम वार्ड में सक्रिय थे। जितनी भी नगर निगम से रिलेटेड जो सुविधाएं होती हैं, जो जन सुविधा केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार दे रही थी और अभी माननीय विष्णुदेव की सरकार जो दे रही है, उस कार्य को, उस विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता क्या रहेगी जीत कर आते हैं? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी कि जहां पे हमारा रोड नाली नहीं बना है, क्योंकि नगर निगम और मतलब पार्षद का जो मूल ध्येय है, मैं मानता हूं कि सड़क, बिजली, पानी, ये 3 जो मूल आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति बहुत जरूरी है। क्योंकि छोटी इकाई है, हम प्रथम सीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी, और पार्षद सबसे छोटा है। तो नगर निगम की लड़ाई हम लड़ेंगे और अपने जनता के लिए, उनको सुविधाओं के लिए वो पूरी सुविधाएं देंगे जिसके लिए आज तक वो तरसते रहे। आप कौन सा वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या नाम आप लिखते हैं? कौन सा वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड ठाकुर प्यारेलाल 39, सुमन अशोक पांडे। पार्षद चुनाव में मैं प्रत्याशित हूँ। पहली बार प्रत्याशी? हाँ, फर्स्ट टाइम है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? जनता क्यों आप पर भरोसा? साफ सफाई हो गया है, पानी, बिजली और महिलाओं को रोजगार वगैरह, उनका साथ सहयोग, ये सभी में हर समय हम साथ रहेंगे उनके। लग रहा है जनता विश्वास जताएगी बीजेपी पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पे 100 नहीं 1000% श्योर हूँ कि जनता जो है इस बार बीजेपी का फूल खिलाएगा और पूरे
वार्ड में ही नहीं, पूरे रायपुर शहर में जनता पार्टी कमल का फूल जो है वो। वहाँ से पार्षद हूँ। इसके पहले पूर्व पार्षद जो थे वो कांग्रेस के त्रिपाठी जी थे, तो उसके पहले तो उन्होंने कोई 5 सालों में जनता को इतना परेशान किया कि जनता वैसे ही निराश है और जनता बिल्कुल बदलाव की इसमें है कि काम करना है जनता के लिए। आपके भी विपक्ष में कौन? मेरे विपक्ष में हरीश संतरी साहू जी हैं, उनकी वाइफ है। को लेकर जनता के बीच जाएंगे। मूलभूत आवश्यकताएं सर, मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं जनता की यही हैं कि मेन तो सफाई का है, वहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि आजकल सफाई जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है सर। हर बच्चा जो है हाइजीनिक हो चुका है और आफ्टर कोरोना जो है ये सारी चीज़ें जो हैं सफाई का जो ये है वो प्रण, पहले तो सफाई ही हमारे वार्ड में जो था वो 0 पे था, तो सबसे पहले तो वहीं से स्टार्ट करना है सफाई। उसके बाद में एजुकेशन, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको हमको तुरंत जो उनकी परेशानियां हैं, क्योंकि इसके पहले क्या है वो उनके पास जा रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था काम, तो महिला खुद से आके और अपना काम के लिए वो कर सकती है और उनका काम किया जाएगा। रोड मैप तैयार किए? जी सर, तैयार हो चुका है। किस तरह से रोड मैप सफाई को लेकर, जैसे मूलभूत सुविधाएं बता रहे हैं, किस तरह से रोड मैप रहेगा, कैसे काम करेंगे? काम ये है सर कि पार्टी अब जैसा ये करेगी उसके बाद में ज़मीन से ही शुरुआत करेंगे, गली गली घूमेंगे, देखेंगे पहले समस्याएं कहाँ हैं, किस तरह की समस्याएं, उसके अनुसार उसका निराकरण किया जाएगा। देखिए मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। जो लोगों की साफ सफाई है और अन्य जो काम है उन सभी चीज़ों को लेकर भी जनता के बीच में जाने की बात तमाम जो पार्षद के प्रत्याशी है वो कर रहे हैं। और देखिए आज बड़ी संख्या में जो पार्षद के प्रत्याशी है वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए थे। नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन दाखिल करने के बाद जो पार्षद की तमाम जो प्रत्याशी है वो कहीं न कहीं जीत के प्रति अपने जीत के दावे जो है कर रहे हैं। बहरहाल यह तो देखने वाली बात होगी जब मतदान होगा। मतदान के बाद जनता किन्हें जो है अपना प्रत्याशी, किन्हें अपना कैंडिडेट चुनती है, किन्हें पर भरोसा जताती है और किन्हें जिताकर भेजती है। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर।